हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 35 की, जो कि 19 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर रिविजन में, और हम फोर्स पढ़ चुके हैं, तो फोर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं बच्चों फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट में है, we have already learned that force is pull or push that can change the state of motion of an object or can change its size and shape. Now we will learn about magnitude and direction of force. Force is physical quantity that has both magnitude and direction. तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था फोर्स इज पुल और पुश, जो कि चेंज कर सकता है साइज, शेप और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि इसका कुछ परिमाण होगा और कोई एक दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लगेगी बच्चों। अब इसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम उसे किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे, उस डायरेक्शन में क्या कह सकते हैं कि फोर्स लग रही है। फिर है मैग्नीट्यूड। The magnitude of force means how much force is applied on an object. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. यानी कि ये कैलकुलेटेड है, मैग्नीट्यूड के द्वारा से हम कह सकते हैं कि इतनी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इसकी एक यूनिट है बच्चों, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन। एन क्या है? कैपिटल लेटर एन सिंबल है न्यूटन का। अब दूसरी चीज क्या बता रहा है, यानी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, अब किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उसको आप थोड़ा सा और दूसरी फोर्स लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा फोर्स का। जैसे कि आपको याद हो एग्जाम्पल कि बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है तो वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब कुछ चीजें दी हुई है, इसने क्या दिए हुए हैं चला देखते हैं। तो पहली चीज क्या दे रहा है ये, इफ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस। यानी कि दो फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे दिखाया गया ये आदमी और ये आदमी दोनों एक साथ मिलकर के एक वुडन बॉक्स को इस तरफ धकेल रहे हैं, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों की फोर्स बराबर डायरेक्शन में लगेगी, तो दोनों का सम ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। फिर इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ टू फोर्स। यानी कि अगर दोनों अलग अलग धक्का लगाएं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी इन दोनों के फोर्स का डिफरेंस होगी। अब फिर है, इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन द अमाउंट एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन दैट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 3 बच्चे हैं, और ये जो लाइन है टग ऑफ लाइन, ये जो रस्साकशी का खेल है, उसमें क्या हो रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि इक्वल जो डायरेक्शन है, यहाँ से ये लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ से ये लगा रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस वजह से ये जीरो हो रही है बच्चों। चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें सबसे पहले है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, फिर है डैश, ए डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स ही आएगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर है फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर है द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, फिर है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसे एन से दिखाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। तो इन दोनों केस में क्या होगा बच्चों, इस वाले केस में दोनों फोर्सेस को जोड़ दिया जाएगा, 5 + 3 = 8 न्यूटन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में भी बताया था हमने, फोर्स जब लगेगी, मतलब दोनों एक साथ फोर्स जब लगी एक ही डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएंगी। फिर if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on a body in opposite direction, the resultant
अपोजिट डायरेक्शन में जब दो फोर्सेस लगेंगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस 5 - 3 = 2 न्यूटन, ये होगी। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।